हाय फ्रेंड्स, क्या आपके जोड़ों में दर्द होता है? थोड़ा सा चलने पे आपके कूल्हों में, आपके पैरों में दर्द होने लगता है। घुटने आपके घिस रहे हैं। क्या आपने इसके लिए आप दवा खा लेते हैं? दर्द की कोई भी दवा खा लेते हैं, तेल लगा लेते हैं या जेल लगा लेते हैं, और बहुत सारे लोग घुटने में इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं। लेकिन क्या आपको आराम मिला? नहीं मिला ना? क्यों? क्योंकि यह इसका परमानेंट इलाज नहीं है। यह आपके कुछ क्षण के लिए लाभ तो दे सकता है, कुछ दिनों के लिए आपको लाभ तो दे सकता है, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यह दवाइयाँ आपकी किडनी के लिए और लीवर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी थाली के अंदर, अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं तो आप इससे 100% छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जब तक आहार गलत होगा तो दवा किसी भी काम नहीं आएगी, और जब आहार सही होगा तो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी उम्र 50-60 साल है और आप ठीक तरीके से चल रहे हैं और आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, तो आप यकीन मानिए आपकी पैरों की सेहत अच्छी है, आपकी कूल्हे की सेहत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है और इस उम्र में भी आप थोड़ी देर खड़े रहने पे आपका पैर थक जाता है, कमजोरी ऐसे आने लगती है, आपके कूल्हों में, आपके घुटनों में दर्द होने लगता है और कट-कट की आवाज़ आने लगती है, घुटने के मोड़ने पर भी आवाज़ आती है, तब आपको यह जान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में 1 साल में, 2 साल में, 5 साल के बाद आपका क्या होगा। आपके खड़े रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अगर आज से ही आप अपनी डाइट के ऊपर कुछ ध्यान देते हैं और उस खान-पान का तरीका में बदलाव करते हैं, तो यकीन मानिए जो आपका कूल्हा मजबूत होगा, आपका घुटना मजबूत होगा, आपका पैर मजबूत होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार अगर आपके घुटने में दिक्कत आ गई, ग्रीस खत्म होने लगी, तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता। आप अर्थराइटिस को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव लेकर आएंगे तो इससे आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा और आने वाले दिनों में आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इसलिए आज हम आपको सिर्फ 5 सुपर फूड्स बताएंगे। इनका अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका इससे घुटना मजबूत होगा, कूल्हा मजबूत होगा, और जो ग्रीस कम हो रही है आपके घुटने में वो दोबारा से रीजनरेट होगी, कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट होगा और इससे आपका घुटना जो है वो मजबूत रहेगा। तो पूरी उम्र अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर ये आपके जोड़ों में जो दर्द होता है, इसका एक मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होता है। इससे जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, बल्कि इससे बाल भी झड़ने लगते हैं और नाखून भी टूटने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा, तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो। तो कैल्शियम का जो सोर्स है वो है मखाना। पहली चीज़ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है मखाना। मखाने में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को मजबूत करता है और वह नाखूनों को भी मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है और हमारी जोड़ को भी मजबूत करता है। अगर आप एक मुट्ठी रोजाना नियमित रूप से मखाने का सेवन करते हैं तो इससे हार्ट डिजीज का खतरा भी कम होता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है और जो ये हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है, और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे आपको कब्ज की दिक्कत भी नहीं होती। और इसमें नेचुरल गुण पाए जाते हैं जो तनाव को कम करते हैं, क्योंकि तनाव की वजह से ही लोगों की मांसपेशियां जो हैं वे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। खास तौर से गर्दन की जो मसल्स होती हैं, यहाँ की मसल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान स्ट्रेस में है। तो जब आप मखाने का सेवन करेंगे तो इससे जो है वो तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और जब तनाव और स्ट्रेस कम होगा तो आपको नींद भी अच्छी तरीके से आएगी। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो झुर्रियों को और फाइन लाइन को कम करने में मदद करते हैं। तो आप मखाने को किसी न किसी रूप में सेवन कर सकते हैं। आप दूध में भिगो के सेवन कर सकते हैं,
हलवे में डाल के सेवन कर सकते हैं। या अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शाम को जब आप चाय पीते हैं तो आप स्नैक्स के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। कम से कम 1 मुट्ठी आप मखाने का सेवन रोजाना जरूर करिए। इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलेंगे। वैसे तो सूखे मेवे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप एक अखरोट का रोज़ सेवन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अखरोट में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे जोड़ को मजबूत करता है और इसके साथ ही साथ में ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। अखरोट में बहुत ही अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन और फाइबर भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे पेट जो है वो हर वक्त भरा भरा महसूस होता है। कई लोगों को हर वक्त भूख लगती है, जिसकी वजह से उनका वजन भी बढ़ जाता है। तो यह भूख की शिद्दत को कम करता है, जिसकी वजह से आपको वेट घटाने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो घुटने की कार्टिलेज को, घुटने की चिकनाई को और ग्रीस को बढ़ाने में काम आता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों के लिए, नसों की मजबूती के लिए, या यूं कहें कि नसों की खुराक है, नर्वस सिस्टम की खुराक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अलावा यह दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप अखरोट का सेवन जरूर करिए। इसके अलावा ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। यह रिंकल्स को जो है वो कम करने में मदद करता है, झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ में इसमें पॉलीफेनोल्स होता है, जो घुटने की सूजन को कम करता है। बहुत सारे लोग थोड़ी देर में बैठ जाते हैं तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, या थोड़ा सा वो चल लेते हैं तो उनके घुटने में सूजन आ जाती है, कूल्हे में सूजन आ जाती है, या ये जो काफ मसल्स जो होती हैं, जिनको भी ऑस्टियोयोटिस की दिक्कत होती है, तो इनके नीचे पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा सूजन होती है, तो यह उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह वात रोग को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपका पाचन तंत्र, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। इससे मल जो है वो सॉफ्ट होता है। तो रात में आप एक अखरोट पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इसको चबा चबा कर खाइए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लाइक कीजिएगा और आप इस पर कमेंट भी कर दीजिएगा। और तीसरी चीज़ है दही। दही में कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो आपको हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसके साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स का काम यह होता है कि इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे जो खराब बैक्टीरिया होते हैं पेट में वो कम हो जाते हैं या ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके साथ साथ में इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है वो आंतरिक सूजन को कम करता है, आंतों की सफाई करता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो अगर आप 1 कटोरी रोजाना दही का सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां और आपकी नसें भी मजबूत होती हैं। लेकिन जब भी आप दही का सेवन करें तो इसमें आप 1 चुटकी हल्दी भी मिला लीजिए। हल्दी में करक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो पैरों की सूजन के लिए, घुटनों में सूजन को कम करने का भी काम करता है। इसके अलावा अगर आप दही में आधा चम्मच जो है अलसी का पाउडर मिला देते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो घुटने की चिकनाई के लिए, कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए, ग्रीस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है और यह नसों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो जाता है तो इससे आपके नर्वस सिस्टम यानी आपकी नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर गर्मी का दिन है तो रायते के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। चौथी चीज़ है सहजन यानी कि मोरिंगा। यह लंबी फली किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। अगर इसको बच्चा खाता है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर इसको कोई बुजुर्ग खाता है तो उसके जोड़ मजबूत होते हैं। हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, इसके साथ साथ में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है और वो हीलिंग फेज में है तो फ्रैक्चर उसका जल्दी से रिकवर होता है, जल्दी से हड्डियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं। इतना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी है तो इसमें आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है।
इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं। अगर कोई इसका सूप बनाकर खाता है तो बहुत सारे लोगों की थोड़ा सा भी कदम चल चल लेते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, या अगर सीढ़ी चल लेते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो ये सांस के रोगियों के लिए और अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, आपके हाजमे को बेहतर करता है और मल को सॉफ्ट बनाता है। तो आप सहजन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, सूप बनाकर पी सकते हैं, या बहुत सारे लोग इसका अचार भी बनाते हैं या करी बना सकते हैं। इसका सेवन आप किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। सहजन की फलियों को सांभर में भी डाला जाता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 आप सहजन की बनी सब्जी का सेवन जरूर करें। 5वीं चीज़ है हरी मूंग। अगर आप भीगी हुई हरी मूंग का रोजाना सेवन करते हैं तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूत तो करता ही है, इसके साथ ही साथ वह पाचन क्रिया को भी सुधारता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे गट को हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मूंग के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। कई सारे लोग थोड़ा सा भी चल लेते हैं या जो कोई काम कर लेते हैं तो तुरंत उनको थकान आ जाती है। अगर सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं तो दिन भर आप एनर्जेटिक बनी रहेंगे। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वेट को घटाने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप शाम को 1 मुट्ठी इसका सेवन कर लेते हैं तो जब आप खाना इस रात को खाएंगे, डिनर के लिए आप जाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा यह एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। कई लोग थोड़ा सा भी चल लेते हैं या नीचे ज़मीन पर बैठ के उठने पे उनके घुटने में सूजन आ जाती है। तो जब आप इसका सेवन करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से जो है वह छुटकारा पा सकते हैं। इसका सेवन आपको ऐसे करना है कि रात में आप 1 मुट्ठी हरी मूंग को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह छानकर उसको निकाल लीजिए। इसमें नींबू, हरी मिर्च और काली मिर्च या काला नमक मिलाकर इसका सेवन आप कर सकते हैं। और एक बात का आपको और ख्याल रखना है, अगर आपके घुटने में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, और जितना हो सके आप उसके लिए आप जितना हो सके शक्कर का सेवन कम से कम करिए, क्योंकि अगर आप चीनी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो इससे आपके घुटने में सूजन बढ़ेगी और दर्द भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप खान पान के साथ में कुछ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। इसके लिए आप एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, अगर एक्सरसाइज आप लगातार करते हैं तो उससे घुटने के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती है, आपके जोड़ मजबूत होंगे और जो घुटना आपस में घिस रहा है उससे घुटने का गैप भी बढ़ेगा। और इसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप बिस्तर पर लेटकर अपने पैरों को साइकिल की तरह चला सकते हैं। इससे करने से घुटनों की जो मांसपेशियां हैं वो सही रहेंगी। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताया है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू वेरी मच।